मैं औरंगाबाद में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मुझे अपने गे होने पे कोई संकोच या शर्मिंदगी नहीं है, परंतु मैं हमेशा ऐसा नहीं सोचता था। यहाँ तक का मेरा सफ़र इतना भी आसान नहीं था और न ही आगे का सफ़र आसान होने वाला है। आज मैं अपनी जीवन कथा आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैं जब 10 साल का था, तब हमारे पड़ोसी के 16 साल के लड़के ने एक दिन मुझे अपने घर पे टीवी देखने के बहाने बुलाया। मेरे घर पर उस वक्त टीवी नहीं हुआ करता था, तो मैंने हाँ कर दी। टीवी देखते देखते थोड़ी ही देर बाद वह मेरे कंधे पे हाथ डाल के बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद उसने मुझे चूमने की कोशिश की, तो मैंने उसे पीछे धकेल दिया, परंतु उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं बहुत डर गया था और वहां से भागकर घर आ गया, पर घर पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। जब मैं 12-13 साल का हो गया, तो मेरे सारे दोस्तों को लद्दकियां पसंद आने लगी थी, परंतु मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं उत्पन्न हो रही थी। जब मैं 14 वर्ष का हुआ, तब मेरे स्कूल के प्रिंसिपल पर मेरा क्रश होने लगा। मुझे यह बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं अपने सपनों में उनके साथ वही सब करने की इच्छा करता जो मेरे उसे पीडीडी डोसी ने मेरे साथ किया था। मुझे यह बहुत ही गंदा लगता और मैं जब भी मंदिर जाता तो भगवान से एक ही विनती करता कि मुझे नॉर्मल कर दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, वैसे वैसे मेरी भावनाएं और आकर्षण बढ़ते गए। मुझे बहुत अजीब लगता था, पर जब भी मेरे अंकल या पीडीडोसी या प्रिंसिपल मेरी पीठ पे हाथ रखते या फिर पीठ थपथपाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र को भी अपनी इन भावनाओं के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगता था कि वह मुझ पे हंसेगा और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। बचपन से ही मैं पढ़ने में काफ़ी होशियार था और जब 10वीं की परीक्षा में मेरे 80% अंक आए, तो मैंने औरंगाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भर्ती ली और अपनी बिडीडी बहन और जीजा के साथ रहने लगा। मैं एक छोटे से गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं और हमारे पास उस समय सिर्फ 1-2 जी फोन ही हुआ करता था, जिससे केवल कॉल्स आ जा सकती थी। कॉलेज जाने पर मेरे बेडिडे भाई ने मुझे स्मार्टफोन दिया। इससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। व्हाट्सएप पे कॉलेज के एक दोस्त ने मुझे एक पॉर्न मूवी भेजी और इससे मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं गूगल पे सर्च करूं। सर्च करने पर मुझे 2 पुरुषों के आपस में सेक्स करने की वीडियो मिली और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे जैसे और बहुत लोग हैं और मैं अकेला नहीं हूं। गूगल से मुझे यह भी पता चला कि ऐसे लोगों को गे कहते हैं। फिर मैंने YouTube पे भी सर्च करना शुरू कर दिया और वीडियोस देख देख कर मेरा इस विषय पर ज्ञान काफ़ी बढ़ा और अपने बारे में मुझे काफ़ी कुछ एहसास हुआ। अब मैं जान चुका था कि मैं गे हूँ। शायद आपको मेरी कहानी पीआरएच कर ये लगा रहा होगा कि बचपन में मेरे साथ हुए हादसे के कारण मैं गे हो गया। पहले मुझे भी यही लगता था, पर गूगल से पूरी जानकारी मिलने पर मेरा यह संदेह दूर हो गया था। मैं गे हूँ और मैं ऐसा किसी और के कारण नहीं हूँ। अब जब मैं मंदिर जाता हूँ तो भगवान से अपने आप को नॉर्मल बनाने की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मैं नॉर्मल हूँ और लोगों की सोच गलत है। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा परिवार मुझे अपना ले और मुझे समझ सके। कॉलेज के दूसरे साल में आने के बाद पता चला कि मेरे सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड है और अकेला मैं ही सिंगल था। मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहते कि मैं भी एक गर्लफ्रेंड बना लूं, पर मैं मना कर देता। परंतु मुझे एहसास होने लगा कि काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड हो, किंतु यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे 40 वर्षीय या उससे उम्रदार लोग पसंद आते थे। परेशानी यह भी थी कि कोई मुझे मिल भी गया तो यह कहेगा कि तुम बहुत छोटे हो। दूसरी दिक्कत यह थी कि कैसे अपने पसंद के पुरुष को मैं तलाशता। एक बार फिर से YouTube और Google के माध्यम से मुझे विभिन्न गे ऐप्स के बारे पता चला, ब्लू, टिंडर, रोमियो। मैंने तुरंत सब में अकाउंट बना लिया। मेरी उस वक्त उम्र 17 साल 4 महीने की थी और इन सभी ऐप्स में 18 वर्ष से कम आयु के होने पर अकाउंट नहीं बना सकते थे, किंतु मैंने अपनी उम्र 18 वर्ष बताकर अपना अकाउंट बना लिया। अब मैंने इन सभी ऐप्स पर बॉयफ्रेंड तलाशना शुरू कर दिया और इन सभी ऐप्स में मुझे 4-5 आदमी मिले जो 40 प्लस के थे और देखने में भी सुंदर थे। मैंने इनसे बात करना शुरू की और सभी ने मेरी तस्वीर मांगी। काफ़ी डरते डरते मैंने अपनी फ़ोटो उनको दी। 2-4 दिन बाद भी हुई, पर फिर सबने मुझसे मेरे लाइक्स पूछना शुरू कर दिया। तुम बॉटम हो या टॉप हो? आर यू वर्सटाइल? क्या तुम स्लिम हो? सब बस यही सवाल करते। तब मुझे इन सब के बारे कुछ भी नहीं पता था और सच कहूँ तो अब भी नहीं पता है कि टॉप बॉटम वर्सटाइल क्या होता है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक एक कर सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मुझे यह बात समझ आ चुकी थी कि यहाँ कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। इसलिए अब मेरी भगवान से दो ही विनतियां हैं। पहली ये कि मुझे सच्चा प्यार करने वाला साथी मिले और दूसरी ये कि मेरा परिवार मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करे, क्योंकि बहुत जल्द ही मैं उन्हें सब कुछ बताने वाला हूँ अपने बारे में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल आशीष स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, पुरानी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।